जय गुरुदेव, हरे महादेव, शंभु शंकर, सभी गुरु भक्तों को जय गुरुदेव, हरे महादेव। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। और सभी को महादेव कल्याण करे सभी का, सभी के सिर पर हाथ रखें ताकि ज्ञान जो है गुरु प्रदत्त ज्ञान है, ईश्वर के जो ज्ञान दिया है मनुष्य को प्राप्त करने के लिए, वो हमारे मस्तिष्क में ठहरे और उस हम ज्ञान को जीवन में धारण करें। ये शक्ति हमें महादेव गुरुदेव दे, ऐसा आशीर्वाद सभी को है। जय गुरुदेव। और आज जो नवग्रह की बात थी उसमें हम बात करेंगे शनिदेव की। अब जिनके नाम से ही सब लोग भयभीत हो जाते हैं, वैसे शनिदेव अब ऐसे हैं कि नहीं है ये हमें पता नहीं है। बस जो सांसारिक मनुष्यों ने कहा है, लोगों ने बता दिया, उस दृष्टि से जैसे हम भैरव जी से भय खा जाते हैं, वैसे ही शनिदेव से भी भय खा जाते हैं, जबकि ऐसा विषय है नहीं। आज मैं महादेव की कृपा से अच्छा कुछ सुनाऊंगा आपको जीवन में, कि आपको शनिदेव के स्वभाव को समझना है, उनके जीवन को जानना है और फिर अपने जीवन को प्रगति में किस तरह बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह शनिदेव ग्रह हैं और क्या इसकी उत्पत्ति है, ज्ञान की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से भी। देखिए, शनिदेव ग्रह है जो हमारे जो ग्रह है उसमें जिसमें बोलते हैं, इसमें शरीर में इनका स्थान हो गया उदरम च शनि पातु, यानी हमारा जो पेट का सारा हिस्सा है वो शनिदेव के अधीन आता है, शनि ग्रह के अधीन आता है। यानी शनि ग्रह का बाहर का जो प्रभाव पड़ता है वो स्वतः ही हमारा पेट पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमें गैस, एसिडिटी, अपच, ये सब बीमारियां जो पेट संबंधित कोई भी विकार होता है हमारा, वो शनिदेव की वजह से होता है। और आप ये सोचिए कि पेट से ही सारी औषधियों का निर्माण शुरू होता है। हम दवाई खाते हैं कि लगती कि नहीं लगती, वो सब इसी पर निर्भर करता है। कोई भी दवाई लेंगे, चाहे पेट दर्द करें चाहे कोई भी हो, औषधि लेते हैं तो सबसे पहले पेट में जाती है और फिर कार्य करती है। और इनका जब दोष लगता है तो औषधि भी हमारी निष्फल हो जाती है। ये इनका प्रभाव है। अब और भी प्रभाव है इसके जीवन में, लेकिन शनिदेव की दृष्टि सबसे बड़ी कही गई है। तो इसको आपको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जीवन में इनकी प्रादुर्भाव क्या है, इनकी जीवन में इनको याद करने से भी, इनका बाहुल्य सुनने से और सत्य ज्ञान को जो जानने से भी और गुरुमुख से जानते, इसका महत्व तो अनंत गुना बढ़ ही जाता है। देखिए, शनिदेव जो हैं भगवान सूर्य के पुत्र हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और अब इसकी जन्म से पीछे बात को अच्छे से सुनिए आप। भगवान सूर्य की पत्नी है, उनका नाम था संध्या देवी। संध्या देवी उनकी पत्नी है। संध्या देवी पत्नी है इनके सूर्य भगवान के पुत्र विवत्स, मनु, यमराज जी और यमुना जी। यमुना जी जो नदी है वृंदावन में, और यमराज जी जो हमारे मृत्यु के देवता है, मनुदेव और विवत्सु, ये सूर्य भगवान के पुत्र हैं। 4 मतलब 3 पुत्र और 1 पुत्री। अब संध्या देवी राजा दक्ष की पुत्री है, राजा दक्ष की पुत्री है संध्या देवी, और इनके पति हो गए, आपको पता है, सूर्यदेव। और अब शनि भगवान के पीछे जन्म की कथा, इसलिए आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि संध्या देवी सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि सूर्य का तेज अनंत है। इसलिए जीवन की दृष्टि से देखते हैं तब क्या होता है कि सूर्य उपस्थित होता है तब संध्या नहीं आती, और संध्या कब आती है, जब सूर्य अस्त होता है तब हमें संध्या आती है। हम बोलते हैं उदय काल और संध्या काल, यानी दोनों साथ में नहीं रहते, दोनों साथ में नहीं रहते, क्योंकि संध्या देवी सूर्य भगवान को तेज को सहन नहीं कर पाती थी। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान ब्रह्मदेव की आराधना करके अपने शरीर से, अपने शरीर के स्वरूप वाली स्त्री को, एक जिसको बोलते हैं प्रकट किया, कथाओं में जो वर्णन है, अपने स्वरूप की स्त्री को प्रकट किया ब्रह्मदेव की आराधना करके, और उसको ये कहा कि आप सूर्यदेव के साथ रहिए, आप सूर्यदेव के साथ रहिए। उनका स्वरूप था खुद का संध्या का, ये समझिए कि संध्या देवी का दूसरा स्वरूप है ये। ठीक है। और आप सूर्य भगवान के साथ रहे और मेरे पुत्रों को ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने प्रकट किया तो इनके आदेशों को मानती। ऐसा करके और वो अपने पिता के पास चली गई, यानी राजा जो दक्ष है उनके पास चली गई। और
इधर जो इनकी स्वर्णा नाम था इनका, अब इनको नाम हो गया छाया। छाया सूर्य के साथ साथ चलती है। देखा, जब सूर्य उदय होता है तो छाया में इंसान बैठ सकता है, छाया चलती है बराबर। कहीं पेड़ की छाया पर कथाओं इस तरह बनाया गया है कि छाया जो है इनका नाम था। ठीक है, और सूर्य देव को पता ही नहीं चला कब वर्षों वर्ष, क्योंकि उनका एक ही स्वरूप था, वही संध्या देवी के प्रारूप की थी और सारे गुणों में श्रेष्ठ दिखने में। और छाया देवी होने की वजह से ये सूर्य देव को तेज को सहन करने लगी थी और भक्त वत्सल भी थी। तो इन्होंने क्या हुआ, काफी समय सूर्य देव के साथ रहने के बाद इनसे और सूर्य देव से जो प्रकट पुत्र हुआ, अब इन क्या हुआ, ये महादेव की बहुत बड़ी भक्ति, कौन है, छाया देवी, और महादेव की अनंत भक्ति करती थी। और जब शनिदेव इस गर्भ में थे, उन्होंने इस वक्त उन्होंने अनंत अनंत महादेव की आराधना की, बहुत ज्यादा। और यहाँ तक कि तुलसी के पत्र पर या मान लीजिए बहुत कम खाने पर सारे शरीर को सुखाने लगी थी और महादेव की आराधना बहुत ज्यादा प्रसन्न किया। और तब उनकी गर्भ में शनिदेव थे और ज्यादा लंबा उपासना आराधना करने से और खाना पीना ना खाने की वजह से शनिदेव का वर्ण काला हो गया था पेट के अंदर ही। और इन्होंने महादेव से जो पुत्र रूप में शनिदेव की कृपा से, महादेव कृपा से जो शनि इनको पुत्र प्राप्त हुए। अब शनिदेव और छायादेव के पुत्र बने शनिदेव भद्रा। हम बोलते हैं ना कभी नक्षत्र में, अब जब पूजन पाठ होता है हम बोलते हैं भद्रा लगी हुई है। ये भद्रा देवी, भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली। ये भद्रा है, ये है शनि भगवान की बहन, और एक बहन इनकी है तप्ती। तप्ती का अर्थ होता है ताप्ती, नाम है, ताप्ती नदी का नाम है। जैसे यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री है, वैसे ही ताप्ती नदी भी मतलब सूर्य देव की ही पुत्री है। छाया देवी से शनिदेव और ताप्ती और भद्रा, ये पुत्र, 3 संतान प्राप्त हुए। अब शनि देव इतने काले होने की वजह से सूर्य देव इनसे थोड़ा सा नफरत करने लगे थे। क्या कारण की वजह से, और उस वक्त इन्होंने क्या, जन्म लेते ही कुछ समय उपरांत शनिदेव को देखा और इनके चाल चलन को देखा, मतलब किस तरह ये थोड़ा अलग स्वभाव के थे। और देखते इन्होंने अपनी छाया देवी पर कटाक्ष किया और उस वक्त ये पहचान भी गए थे कि ये छाया नहीं है, ये संध्या नहीं है, छाया है और ये उसका प्रारूप है, उसका थी उनके शरीर से निर्मित। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्रोध किया कि छाया देवी पर और कहा कि ये मेरी संतान हो ही नहीं सकती। किसको कहा, शनिदेव को देखकर कहा। शनिदेव जब बहुत छोटे थे, ठीक है, और ऐसा कटाक्ष किया छाया देवी पर। तो शनिदेव की कुपित दृष्टि थी, उनकी दृष्टि पर पहली बार सूर्य भगवान पर पड़ी थी और सूर्य भगवान खुद उदय जो तेज के प्रतीक है वो भी जलने लगे थे और कोड़ ऊपर गई पूरे शरीर के अंदर। इतने प्रचंड थे शनिदेव, क्योंकि इनको गलत चीज सहन नहीं होती। तो सूर्य भगवान को कोड़ ऊपर गया और वो महादेव के पास गए थे। महादेव ने कहा था कि मेरी उपासना आराधना करने से शनि देव की जो तेज है, छाया ने जो तप किया था वो तप सारा गर्भ, मैंने बोला ना कि संतान पेट में होती है, जब माता कोई भी कार्य करती है वो संतान पर फलित होता है। तो गर्भाधान संस्कार की वजह उन्होंने बहुत समय तक आराधना की, तो महादेव का तेज उनके सत्य में समझो कि महादेव का खुद का अंश ही मान लीजिए, तेज मान लीजिए, शनिदेव के अंदर विराजमान हो गया। और शनिदेव को जब बाद में जब सूर्य भगवान मतलब बहुत लंबे आराधना करने के बाद और छाया देवी से क्षमा मांगने के बाद इनका कोढ़ शांत हुआ। अब साक्षात सूर्य भगवान को कोढ़ हो गया, लेकिन इनका जो माया, इन्होंने छाया देवी पे कटाक्ष किया था बोलने, तो शनिदेव उनको जीवन पर्यंत याद रहता है। और शनिदेव आज भी थोड़ा सूर्य भगवान से जैसे बोलते हैं पिता पुत्र में बनती नहीं है, उनको पसंद नहीं। तो ग्रहों में कभी शनि और सूर्य साथ में आ जाएं तो सूर्य भगवान को ये ढक देते हैं, इनका इतना प्रचंड प्रभाव होता है। इसको ये समझना है। अब विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा समझना है कि ये तो शनिदेव का प्रादुर्भाव हो गया। अब क्या हुआ कि अब शनिदेव ने महादेव की आराधना करने के बाद नवग्रहों में अपना स्थान पाया, पहली बात। दूसरा पाया कि ये थोड़े तेजस्वी हैं। तेजस्वी क्या कि अन्य जैसे यमराज जी मृत्यु के बाद, हम बोलते हैं कि हमारी जो शास्त्र पुराण कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे जीवन का लेखा जोखा होता है। मान लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं, ये समझ लीजिए इसी जीवन में सब कुछ मिल जाता है, और शनि भगवान न्यायाधीश है क्या, इसी जीवन में हमें सब कुछ दे देते हैं। तो हमारी दृष्टि में यमराज जी का बाहुल्य है कि नहीं वो बात की बात है, शनि देव का बाहुल्य जीवन में आते ही रहते हैं।
और इनकी चाल बहुत मंद है, ये बहुत धीरे धीरे देखते हैं, वक्र दृष्टि वाले हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जब शनि की दशा लगती है तो 7.5 14 वर्ष ऐसे ऐसे लगती है, 21 वर्षों तक लगती है। तो फिर अब क्या हुआ, ऐसी इनकी उपाधि हो गई थी कि ये न्यायाधीश हो गए थे। अब होता क्या है, आप थोड़ा विज्ञान में जाते हैं। विज्ञान में अर्थ ये समझिए कि हमारा शरीर जो सप्त ग्रह थे, जो 6 ग्रह हैं, इनका रंग अलग अलग, यानी मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा विज्ञान में समझिए कि हमने सोलर ऊर्जा की काफ़ी जगह हमने देखी है प्लेटें लगी होती है। सूर्य की जो ऊर्जा आती है, यानी ग्रहों की जो ऊर्जा आती है, इससे ये चार्ज होती है प्लेट, और शाम को हमें लाइट प्रदान करती है या बिजली प्रदान करती है। आप समझ गए? तो अपने शरीर को ये समझिए कि हमारा शरीर सोलर ऊर्जा की प्लेट की भांति है, और दिन भर सूर्य 9 ग्रहों की ऊर्जा की वजह से हमारा जो कर्म है या चलन है या हमारी जो ऊर्जा है वो चलती रहती है। अब इसमें क्या होता है, अगर सोलर ऊर्जा की जगह सूर्य रोशनी कम दे या बारिश का मौसम हो, बादल आ जाए, तो क्या होता है कि वो चार्ज नहीं हो पाती। अब शनिदेव उस बादल की भांति है, यानी हमारी 9 सप्त रंग की जो कल शरीर के वलय है या रंग की जो ऊर्जा आभा मंडल है हमारा शरीर के चारों तरफ का, उसके ऊपर काले रंग की वलय आ जाते हैं। इसी को शनि की दृष्टि कहा है विज्ञान की दृष्टि से। जब ये वलय आ जाती है तो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा सारी ग्रहों की मिलनी बंद हो जाती है, और हमारे जीवन में उस दिन से उपद्रव शुरू हो जाते हैं, यानी हमारा कोई काम सफल होता नहीं। क्यों? जब तक वो वलय रहती है तब तक धर्म, काम, कोई भी वस्तु, हमारा पूजा, सब कुछ फलित नहीं होती। हम यहां तक थक जाते हैं कि कोई देवता हमारा सहायक है ही नहीं, ये हमें लगने लगता है। अब ये वलय है। अब आप बोलोगे गुरुदेव, अब और ये तो विज्ञान की दृष्टि से अब थोड़ा और समझिए कि शनि भगवान है क्या, न्यायाधीश अर्थ क्या है, कि हम कब ये कुपित होते हैं। पहली बार तो हम अपने परिवार के पिता माता का सम्मान नहीं करते, अंतर्दृष्टि में उनसे भेदभाव रखते हैं। पहला कारण शनि भगवान कुपित हो जाते हैं। हमें अंतर में सम्मान रखना है, वो चाहे कहीं रहे कैसे भी है, सम्मान रखना सदा सम्मान की दृष्टि से, पहला। दूसरा कारण होता है अगर कोई भक्ति भाव नहीं करता तो दूसरा कारण बनता है। तीसरा कारण ये बनता है किसी ने पुण्य नहीं किया, ये कारण बनता है। चौथा कोई परोपकारी नहीं है तो शनि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इनके गुणों को बता रहा हूं कि इनमें गुण कैसा है। कोई परोपकारी नहीं तो पसंद नहीं, कोई झूठ कपट ज्यादा करते हो, धोखेबाज हो, तो इनके जीवन में ये उपद्रव कर देते हैं। और कोई अगर जिसको बोलते हैं आतंकवादी, गुंडा या बदमाश, ये इंसान है तो आपको गौर कर लेना कि ज्यादा बदमाशी करने वालों की उम्र 7 या इससे वर्ष ज्यादा नहीं निकलेगी कभी भी। ये आप, मैं भविष्यवाणी नहीं कहता, लेकिन आप समझ लेना, ज्यादा अत्याचार करने वाले इंसान की 7 वर्ष में मृत्यु निश्चित है। कहीं कोई उसको ऐसा ही मिलेगा जो ठीक उसके ऊपर का होगा, उसको मार देगा। क्योंकि 7 वर्षों में कभी कभी या 10-14 वर्षों में शनि भगवान उसके ग्रह में प्रवेश करते ही करते हैं। अब ये है क्या न्यायाधीश? ठीक वैसे समझिए कि मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं और मैं झूठ कपट और सारी चीजों का कच्चा चिट्ठा रखता हूं, सावधानी नहीं बरतता, गलतियां करता हूं, और मेरे घर पर अचानक जांच आ गई सरकारी। अब जांच आएगी, वो क्या मांगेगी? सारे कच्चे चिट्ठे मांगेगी, क्या क्या मैंने किया है और क्या गलती। अब शनि भगवान वो कार्य करते हैं कि हमने क्या किया था, इसको आपको आराम से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता। वो जैसे ही प्रवेश करते हैं हमारे जीवन में तो वो सब पिछला सारा हिसाब देख लेते हैं कि लेके आ जा भाई, क्या क्या तूने किया था, कपट किया था कि ठीक है, सारी वो कट्टर होने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि वो बहुत शालीन है। देखो कुछ वो ऐसे हैं जिनको क्षमा पसंद नहीं है, वो क्षमा नहीं करते किस चीज को। ठीक है, दंड को छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, लेकिन वो गलती सहन नहीं करते। ना वो गलती करते हैं ना गलती सहन करते हैं। अब इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि शनिदेव खराब। शनिदेव नहीं, चोर हैं, उनको तो लगेगा कि भाई पुलिस वाले नहीं आए तो अच्छा है, लेकिन अब चोरी ना करें इसका अच्छा ही प्रभाव तो यही होता है कि हमेशा कार्य नहीं करें, तो वैसा जीवन में होता है उपद्रव। अब इनको प्रसन्न करना के लिए बात, तो प्रसन्न करने को अर्थ क्या बोला है? जो कार्य निषेध है वो कार्य करने नहीं है तो भी ये प्रसन्न है। भक्ति भाव करिए, ये प्रसन्न होंगे। महादेव की भक्ति से तो अनंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनका जन्म और इनकी भक्ति, इनका जो जिसको बोलते हैं कि नवग्रह स्थापना करना, या महादेव ने जो न्यायाधीश का वरदान दिया इन्हें, सब कुछ महादेव की वजह से है। और इनकी माता के नाम से भी ये बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे सब कार्य करने से बहुत प्रसन्न होते हैं।
जो नहीं करना वो कार्य नहीं करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और व्याधियां तक देखिए आप लोगों को लीवर कैंसर तक हो जाता है। ये भी शनि का प्रभाव भी है अति ज्यादा करने से। और एक विशेष ध्यान रखना, शनिदेव सदा उस पर कुपित होते हैं जो जीवों को मारते हैं, अपनी भक्षण करते हैं। मांसाहारी सब पे शनि की दृष्टि चलती है। इनका उपद्रव कभी शांत नहीं होता, क्योंकि ये धर्म प्रिय है, दया करुणा ममता। अब ऐसे देवता हो, इसको आप गलत कैसे कहते हो? शनिदेव, शनिदेव गलत नहीं है, हम चोर हैं, इसलिए हमें लगता है कि पुलिस ना आए अच्छा रहेगा। ऐसे शनिदेव है, इसका प्रभाव ऐसा है। इतने सौम्य भी हैं, अगर आप अच्छे हो तो आप जीवन में आएंगे। और एक मैं आपको वृत्तांत बताता हूं कि किस तरह ये न्यायाधीश हैं। यहां तक तो ये जीवन में समझ गए आप। मैं आपको ऐसी कथा बताऊंगा कि आप जानते हो राजा विक्रमादित्य, हमारा जो ज्योतिष चलता है, जो पंचांग ज्योतिष जिसको बोलते हैं, सारा हमने देखा एक विक्रमी संवत नाम आता है। राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की क्या विशेषता थी कि ये बहुत न्यायप्रिय राजा थे। न्याय करना इनको पसंद था। चाहे अब देखो, सत्य ये होता है कि राजा जो न्याय करता है कभी उसके खुद के ऊपर भी आ जाती है, परिवार वालों पे न्याय करना पड़ सकता है। कभी ऐसी स्थितियों के हमें हानि भी हो सकती है। तब क्या होता, जो पौराणिक कथा उसको समझाता हूं कि उज्जैन नगरी में राजा थे विक्रमादित्य, और वहां क्या हुआ, उस वक्त की बात हुई कि 9 ग्रहों में एक बहस हुई कि सूर्य भगवान और शनि भगवान में, मैंने बोला विरोधाभास तो रहता ही था, और शनिदेव की दृष्टि से सब भयभीत थे। इनको कोई नाराज करे ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, इनसे बड़ा कोई भला विलन कैसे हो सकता है, कोई गुंडा कैसे हो सकता है, इसे तो सबकी, इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो इन्होंने क्या, बहस हुई सूर्य भगवान और शनिदेव में कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो ये बहस कही इंद्र भगवान के पास, और इंद्र भगवान अपने मुंह से ऐसा कैसे कह दें कि शनिदेव नहीं, सूर्य भगवान श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल श्रेष्ठ हैं सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य संसार के जनक मान लीजिए कि किस तरह प्रकृति इनसे चलती है। लेकिन ये शनिदेव को कौन कहे कि आप श्रेष्ठ नहीं हो, सूर्य भगवान श्रेष्ठ है, जबकि सूर्य भगवान उनके विरोध में है। पिता है तो क्या है, क्योंकि उन्होंने उनकी माता को गलत बोला, और उस वक्त ये गलत थे। तब ये शनि भगवान गलत नहीं थे, सूर्य भगवान की उस वक्त गलती थी। तो फिर क्या हुआ कि ये अब उस वक्त इंद्र भगवान न्याय करने के, विक्रमादित्य किस लिए विक्रमादित्य बने, इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी कि न्यायप्रिय। तो उस वक्त इंद्र भगवान के कहने पर इंद्र भगवान ने विक्रमादित्य को कहा था कि आप श्रेष्ठ राजा हो, आप न्याय करने वाले हो, और मेरे पास ऐसा आया है कि सूर्य भगवान और शनि भगवान ने मुझे श्रेष्ठ बताना है कि सब 9 ग्रहों के राजा कौन है और कौन श्रेष्ठ है दोनों में से। और मुझे पता है सूर्य भगवान है, लेकिन मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। शनि भगवान को कौन कहे कि आप श्रेष्ठ नहीं हो। तो विक्रमादित्य ने कहा आप क्या चाहते हैं? कि मैं चाहता हूं आप न्याय करें। तो विक्रमादित्य ने कहा ठीक है, आपको डर लगता है, मैं न्याय करूंगा, मुझे इसमें कोई डर नहीं है, ठीक है, जो होना हो जाएगा। तो इंद्र भगवान ने उनको कहा कि आप राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय हैं, उन्होंने कभी जीवन में गलत न्याय नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं ये न्याय वहां पर हो। और सभी ग्रह आए उनके पास, और विक्रमादित्य ने न्याय किया। कहा कि सूर्य भगवान को श्रेष्ठ बता दिया, इसलिए बता दिया कि सूर्य भगवान जनक है, उनकी ऊर्जा से संसार चलता है। प्रकृति में 5 तत्वों में जो संयुक्त हो गए कोई जीव का जन्म होता है, वो सूर्य की ऊर्जा के बिना हो नहीं सकता। इस तरह सब के सब वो बता दिए, और शनिदेव देखते रहे। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य को कहा ठीक है, आप न्याय कर दिया, आप अपने न्याय पर अडिग हो तो क्या? हाँ, तो ठीक है, कल से आप शुरू हो जाना। आपने किसको गलत कहा? गलत नहीं कहा, उन्होंने सूर्य को श्रेष्ठ कहा कि प्रभु मैं आपको गलत नहीं कहता, आप खुद न्यायाधीश हो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा आपने बोला न्याय करना, मैंने न्याय कर दिया। कि तुम अपने न्याय पे अडिग हो तो क्या? हाँ बिल्कुल, तो फिर अडिग रहना, मैं देखता हूं कितने दिन अडिग रहते हो, अभी भी वक्त है, बदल लो न्याय को। तो कहा कि भगवान मैंने जो कर दिया वो सत्य है और यही प्रमाणित है, आपको लगता है आपकी दृष्टि में हो सकता है गलत है, मैंने जो अच्छा है मैंने कर दिया। और दूसरे दिन शनिदेव का प्रकोप विक्रमादित्य पर हुआ और 7 वर्ष की उनके शनि की दृष्टि लगते ही क्या हुआ ये समझ लीजिए कि दृष्टि लगते ही दूसरे दिन विक्रमादित्य को सबसे पहले कोढ़ उपड़ने लगा था शरीर में अंदर।
लोगों को चर्म रोग होते हैं बड़े बड़े, आज जिसको विज्ञान में बोलते हैं ना कि सोराइसिस, आपकी दृष्टि में आएगी एक बीमारी के सोराइसिस होती है, डॉक्टर लोग इसका इलाज करते हैं, फिर हो जाती है, फिर होता है। तो इसका कारण भी यही होता है, इसको सूक्ष्म में कोड़ जैसा ही समझ लीजिए आप। तो उनकी दृष्टि लगी और शनि इतनी खतरनाक कोड़ हुई थी उनको कि उनके अंग गलने लगे थे और पीप फूटने लगा था अलग अलग। और विक्रमादित्य, अब कोड़ी हो राजा हो तो कैसे चले, तो विक्रमादित्य ने यार राज त्याग दिया और कहीं एकांत में रहने लगे। भाई कोड़ी है, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई देख नहीं, तो अपने को छुपा के कहीं जंगलों में रहने लगे थे। और हर वर्ष के अंदर शनि भगवान आते और पूछते कैसे है भाई, तू सत्य है कि न्याय को मानता है अपने या अडिग है अपने न्याय पर। तो विक्रमादित्य ने कहा फिर नहीं भगवान, मैं अपने न्याय पर अडिग हूँ, जो सत्य है वही मैंने कहा है, कि कोई बात नहीं, बैठा रहे, भोगता रहे। धीरे धीरे विक्रमादित्य के सारे अंग टूटने लगे थे, फूटने लगे थे। और कहते हैं कि अगर भक्त हो और पराकाष्ठा हो तो शनि भगवान प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा बहुत कड़ी होती है। आते सबके जीवन में, छोटी मोटी गलतियां हमारे जीवन में सबसे होती है। तब जाके 7वां वर्ष जब शनि का था, तब शनिदेव आए थे और शनिदेव ने उनकी दशा देखी थी और खुद को रोना आ गया था कि विक्रम अब भी तू मान ले कि तेरा न्याय गलत है। उन्होंने जानबूझ के बरगला रहे थे, ऐसा नहीं कि वो उनको पता था कि सूर्यदेव अपनी जगह है, लेकिन वो परीक्षा ले रहे थे उनके न्याय की कि अब भी तू मान ले, इतनी दुख है और भी कुछ हो सकता है, कि भगवान मृत्यु से ऊपर कुछ हो नहीं सकता और मैं अपने न्याय पर अडिग हूँ। कैसी भी हो आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी है तो भी मैं प्रसन्न हूँ। तो फिर कहा भाई विक्रम तू तो बड़ा अटी है और तूने मुझे जीत लिया है, अब बोल क्या दूं तुझे। और देखना ध्यान रखना, जब शनिदेव देने पर आए तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे देवता उनके काम में हस्तक्षेप करते नहीं है। तो विक्रमादित्य को उन्होंने ये वरदान दिया था कि सभी देवग्रहों के सामने, सभी देवताओं के सामने वापस राजा होने का वरदान दिया और चक्रवर्ती सम्राट होने का वरदान उन्हीं का दिया हुआ है, और जो सिंहासन था वो भी उनका दिया हुआ है, और देव उपाधि दी, देव उपाधि। और यहाँ कहा था कि जब तक 9 ग्रहों का ज्योतिष चलेगा या पंचांग चलेगा, ये विक्रम संवत तुम्हारे साथ लगेगा। इसलिए हमारे धर्म में हम कभी भी ज्योतिष वगैरह देखते हैं तो लगाते हैं विक्रमी संवत, ये राजा विक्रम का दिया हुआ, ये शनि भगवान का होता। तो हम जब अच्छे कार्य करते हैं, जीवन में देखो गलतियां होती है, लेकिन सत्य करते हैं तो भी शनिदेव का प्रभाव जीवन में पड़ता है, क्योंकि पूरा सत्य तो कोई होता नहीं, गलतियां हो जाती, लेकिन वो छोटी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करते। तो हमें क्या करना है, जब की है, मान लो दशा चल रही है तो भी आपको सुधार करना है कि हाँ शनिदेव का प्रभाव हम पे आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उनको अच्छा दिखाएं। तो हमें अच्छा दिखाना है, भक्ति करनी है, भजन करना है। और रही एक चीज़ को मैं इसमें एक ब्रह्मास्त्र विद्या आपको इसमें बताता हूँ कि शनि भगवान का सबसे पहले जो प्रचंड प्रभाव कम कैसा होता है, कि एक विद्या मैंने बहुतों को बताई, सबको फलित है और भी फलित होगी लोगों को। एक शनि भगवान किसी को दृष्टि लग जाए ना, आपको लगता है कि शनि भगवान का मुझ पर असर चल रहा है मेरे जीवन पर, तो कष्ट चल रहा है। इसमें क्या होता है, असाध्य रोग हो जाते हैं, कभी बार बार हमें एक पीड़ा से निकलते हैं, फिर पीड़ा हो जाती है, फिर पीड़ा निकल, तो इसका ब्रह्मास्त्र इलाज होता है कि इसको शास्त्रों बोला छाया पात्र। अब छाया पात्र क्या है, पहला बात नाम लगा छाया, छाया यानी इनका माता का नाम है छाया पात्र, यानी छाया माता की दृष्टि की वजह से या नाम होने की वजह से ये ऋषियों ने बहुत पौराणिक पद्धति में से निकाला था कि छाया पात्र दान किया जाए तो शनि भगवान का प्रभाव प्रचंड प्लस में आ जाता है, हमारे जीवन को बदल के रख देता है, और तुरंत ही हमें ऐसा लगता है किया, दान किया और कुछ दिनों में, महीनों भर में हमारे जीवन सुलभ होने लगा और सारे कष्ट चले गए। इस छाया पात्र में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हमारे तंत्र मंत्र, मान लीजिए किसी का है, वो भी नाश कर देता है। ध्यान रखना, तंत्र मंत्र भी यही होता है कि लोग बार बार पूछते हैं, मैं आपको समझाऊं कि शनि की दृष्टि, मतलब शनि हमारा कुपित होने से और राहु ग्रह कुपित होने, केतु कुपित होने से हमें कोई छोटा मोटा तंत्र भी लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि नजर भी लग जाती है, सब हो जाता है हमारे ऊपर। वो भी क्या होता है कि तंत्र भी काला है और काला जादू में किसी तरह का मान लीजिए, तो इसको विज्ञान की दृष्टि से ये समझिए कि हमारा शरीर का जो ओरा होता है 7 रंगों का, उसके ऊपर काले रंग की जो वलय है वो आ जाती है। अब इसको हटाना कैसा है, अब इसमें छाया पात्र ये दान मैंने एक पहले कभी बोला हो वीडियो में भी, लेकिन इसको आप अच्छे से आज समझ लीजिए, पूरा अच्छे समझ लेना। छाया इनकी माता का नाम है, इनकी माता के नाम से जो दान किया जाए उसमें शनि भगवान एक बार में प्रसन्न हो जाते हैं।
और उसी दिन आपका ये किया करे, मतलब सारा नष्ट हो जाता है, नेगेटिविटी बदल जाती है, आपके जीवन को बदल के रख देती है। और फिर भी अगर आपको नहीं पता ज्योतिष का और आपको लगता है कि गुरुदेव ऐसा जीवन चलता है कि उपद्रव होते हैं, परेशानी होते हैं, रोग होते हैं, व्याधि, सुख नहीं लग रहा है, तो भी आपको जीवन में शनि का ये छाया पत्र दान करना है, उनको निमित्त मानकर। इसमें आपको क्या करना होता है कि एक लोहे का छोटा बर्तन, जिसको बोलते हैं कि मान लीजिए कोई कढ़ाई सी, लोहे की छोटी कढ़ाई, जिसको किलो की 2 किलो की कढ़ाई लेके इसमें आपको तिल का या कड़वा तेल, सरसों का भी डाल सकते हैं, बाकी तिल का डाल दीजिए और कोई बात नहीं है, सरसों का डाल दीजिए। तेल डाल के एक लोहे की कील डालनी, लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि शनि भगवान लोहे का प्रतिनिधित्व जो है धातु, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और लोहे की कील डालनी उसी कढ़ाई के अंदर और उसको तेल से पूरा भर देना है, चाहे वो किलो की है चाहे 1.25 किलो की है, उसको तेल से पूरा कढ़ाई को भर दीजिए। भरने के बाद आपको क्या करना है, लोहे की कील उसके अंदर छोड़ देनी है, कढ़ाई के अंदर, ठीक है। और कोई भी धातु के जो सिक्के आते हैं आजकल 5 के 10 के, कोई भी धातु का सिक्का होना चाहिए, वो 7 या 5 सिक्के उस तले के अंदर रख दीजिए, उसी कढ़ाई में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपको क्या करना, जिसको भी ये कष्ट होता है उसको क्या करना है कि ये कढ़ाई में देखना है। अब जब हम देखो ऊपर छाया का अर्थ क्या होता है, शनि ग्रह भी छाया ग्रह है कि ऊपर हमें छाया आ जाती है काले कलर की, उसको छटाना है। तो आपको क्या करना है, उस कढ़ाई के पास बैठकर शनिवार का दिन होना चाहिए या अमावस का दिन होना चाहिए, जो कटर दिन है, या शनिवार कटर दिन है, उस दिन हमें ये कार्य करना है और सूर्य उदय होने के बाद करना है। मान लीजिए सूर्य उदय हुआ 10-11 बजे सुबह के, संध्या के समय नहीं, आपको सुबह ही करना है, 11 बजे से 10-11 बजे से पहले नहा धोकर सफेद वस्त्र पहनना है। पहनने के बाद आपको क्या करना है, अपने शरीर को पूरा उस कढ़ाई के ऊपर देखना है। जब काले कलर की कढ़ाई होगी और ऊपर तेल होगा तो हमारी छाया दिखेगी उसके अंदर। हमें आंखों को गौर से निहारना है, फिर नाक को, दांतों को, सारे अंगुलियों को, नाखूनों को, उल्टा है पूरा हाथ को, पूरे शरीर को एक एक अंग करके उस कढ़ाई के ऊपर देख लीजिए आप। और देखते रहते ये भावना कहते रहना है कि हे माता छाया, मैं आपके नाम से ये छाया पात्र आज शनि भगवान की शांति के लिए दान कर रही हूं। तो पूरे शरीर को देखना है और अंदर ये विचार रखना है कि आज से मेरी सारी नकारात्मकता है, जो सारा तंत्र मंत्र है, जो कुछ भी है, भगवान शनि का प्रभाव ही है, प्रकोप भी है, वो सारा का सारा इस छाया पात्र में चला जाए और चला जाएगा। वो तुरंत ही चला जाता है वो, इसमें कोई मंत्र नहीं करना, पूरा देखना है। देखने के बाद आपको वो छाया पात्र या तो कोई शनि भगवान का मंदिर हो वहां दान कर सकते हैं, कोई जो भिखारी हो उनको भी दान कर सकते हैं, जो मांगने वाले हैं वो पूरा का पूरा उठा के उनको देना, तेल समेत उसको। आपको फिर वो कपड़े समेत, जो कपड़े पहने आप उस कपड़ों को भी नए वस्त्र होने चाहिए। अगर पुरुष पहनता है तो ऊपर से कुर्ता या धोती या कोई बनियान वगैरह या गमछा पहन सकता है, कोई भी चीज जो पहनती वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास। और जब आप दान करते उस वक्त वो कपड़े आपको परिवर्तन करती है। माताएं बहनें पहनती है तो नई साड़ी या कोई भी जो पहनती है, घाघरा ओढ़नी वगैरह जो भी ड्रेसें पहनती है, वो ड्रेस उस दिन के बाद आपको पहननी नहीं है, वो दान में जानी चाहिए। वहां कोई दान नहीं लेता तो उसको अलग रख दीजिए और कहीं दान करके आइए, ठीक है। उसको वापस पहनना नहीं। और वो क्रिया करने के बाद फिर आपको स्नान करना है और पूजन पाठ करके नए वस्त्र धारण करने, जो भी आप सामान्य पहनते हो। ये इतना प्रचंड प्रभाव है, आप सोचोगे जैसे कोई बड़ा अनुष्ठान कर दिया आपने जीवन में, और बदल देगा ये आपके जीवन को, सारी चीजों का नाश कर देगा। और ये जो क्रिया है, मैं गुरु होने के नाते ऐसा कहता हूँ कि हर इंसान को जीवन में एक बार करनी ही चाहिए, एक बार जीवन में। और विशेषकर जो 40 साल 50 साल के बाद के हैं उनको विशेष, क्योंकि जीवन में अशांतियां होती रहती है। तो ये एक बार आपके जीवन को निर्मित कर देगी सारी क्रिया। क्योंकि आजकल है नकारात्मकता तो चारों तरफ होती है कि मान लीजिए कि मलिन तो आदमी संत भी हो गए कि पैसों के लिए लोगों पर तंत्र क्रिया कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। हालांकि ऐसा कोई आजकल है नहीं जो दिखावा करते हैं, तंत्र की विद्या को जानते नहीं है, बस एक नरमुंड हाथ में लेके कुछ क्रिया कर लोगों को डराते हैं, तंत्र की क्रिया को भी नहीं जानते। और तंत्र कुछ है नहीं सत्य में, अगर विस्तार से बताऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको पकड़ के तंत्र किया जाता है लोगों पर। जैसे मान लीजिए आप कहीं चले, मैंने आपके पैरों की मिट्टी उठा ली, आप चले, मैंने पैर की मिट्टी उठा ली, उस पर भी तंत्र क्रिया किया जा सकता है। आपके बाल हों, आपके नाखून हों, आपकी कोई वस्त्र हो, किसी पे भी तंत्र किया जा सकता है। क्योंकि हम क्या करते हैं,
जैसे जैसे चलते हैं हमारी शरीर की ऊर्जा बिखरती रहती है, शरीर ऊर्जा में है, ये बिखरती रहती है। अब जहाँ जहाँ हमने स्पर्श किया हमारी ऊर्जा वहाँ एकत्रित रहती है। उसी ऊर्जा के साथ अगर कोई गलत क्रिया कर ली जाए तो ये क्या करते हैं कि हमारी पैरों की मिट्टी को उठाया और कोई किसी मिट्टी पर उठाकर उसकी कोई किसी भी क्रिया को बना लिया या कोई उस मिट्टी के साथ गलत कार्य करेंगे तो हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, यानी हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करने लगता है। लेकिन ये भी कब होता है? अब ऐसा होता तो आप बड़े बड़े नेताओं पे कर लेते, कभी नहीं होता है। क्यों? ये तभी होता है जब आपके राहु केतु शनि नीच के हो, यानी इनकी दृष्टि चल रही हो, तब आप पे ये क्रिया होती। और ये उच्च के हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपके तंत्र कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक आपके सामने बैठा रहे 2 फीट की दूरी में तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहों से जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी जीवनदायिनी ऊर्जा होती है। तो आपको जीवन में ऐसा एक बार क्रिया कर देनी है, इससे भी जीवन में बहुत चीज़ों का नाश हो जाता है। तो भी ताकि शनि देव का प्रभाव भी कम हो जाए और जीवन में निर्मित जो ऊर्जा है वो भी मिले। लेकिन ये भी कार्य करना है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वो कार्य करें। ये हमें जीवन में पेट का कितना कार्य पड़ता है, तो वैसे ही इनका स्थान है उद्रम शनि पातु। तो आपको क्या करना है कि भक्ति करनी है, वो तो आप कर ही रहे हो, फिर भी अच्छे कार्य करते हैं। जिस तरह जीवों को भोजन खिलाते हैं, हम गायों की सेवा करते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ग्रह तो जीवन में आते रहेंगे, शरीर के अंदर है वो कहाँ जाएंगे, आएंगे। लेकिन जब इनका ओरा चलता है, मान लीजिए आपके कुंडली में शनि ग्रह का प्रवेश हुआ और आपका जीवन ऐसे सामान्य हुआ, भक्ति में हुआ, भजन में हुआ, आपने छल कपट कम किया, इतना हुआ नहीं, तो आपको वो प्रभावित नहीं करेंगे। हल्का सा छोटा मोटा उतार चढ़ाव आके आपको पता ही नहीं चलेगा, वो निकल जाएंगे। हम जब गलत करते हैं उनके जीवन में वो क्रूरता बदलाते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, वो तो है ही इसी पदवी पर न्यायाधीश है, वो तो खुद ही कल्याणकारी है, वो गलत क्यों करेंगे? हमने उनको मान लिया, हमने उनको जाना नहीं और हमने ये समझ लिया कि शनि भगवान गलत नहीं है, गलती हम करते हैं। शनि भगवान तो दंड दे रहे हैं कोई चीज़ की, तो हम गलती करेंगे नहीं तो हमें क्यों डरना पड़ेगा उनसे। तो ऐसा आपको जीवन को करना है। और छाया पात्र वाला तो आपको निश्चित तौर पर आपको लगता है कि जीवन ऐसा है, सबको नहीं, ऐसा नहीं कल ही सब लोग गुरु भाई जी को बोल देंगे गुरुदेव मुझे कढ़ाई लानी है, ये लाना है। आपको ये विद्या याद रखनी है और इस विद्या को स्वतः ही आशीर्वाद है कि आप किसी को लगता है उसको भी करवा दीजिए, मेरा आशीर्वाद है, उसको फलित हो जाएगी। आपको लगता है कि जो मुझे सुनता नहीं है, गुरुदेव को मानता नहीं है, आपको लगता है गुरुदेव को पारिवारिक है कोई, सबको करवा सकते हैं, सबके लिए फलित ही होगा, मेरा आशीर्वाद है। और आप करवा दिए, निश्चित तौर पर यह फलित हो जाएगा। और रही शनिदेव के निमित्त जो दान पुण्य करने की, जो तुला दान में आता है, उसमें आपको ये शनि भगवान का रंग वर्ण है नीले कलर का। तो आपको एक तो नीले कलर का कपड़ा लेना है जो दान सामग्री होती है इनकी, और दूसरा इनको 2 तिल होते हैं वो लेते हैं, जो काले तिल होते हैं वो तिल लेने हैं 1.25 किलो काला तिल और नीला कपड़ा और नारियल। ये शनिदेव के निमित्त की सामग्री हुई। और शनि भगवान के मंदिर में दान कर सकते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में भी ये दान पुण्य कर सकते हैं, और ये मान्य है। और इन सब क्रियाओं से भी फर्क पड़ता है। और हनुमान जी को शनिवार को अगर दीपक करते हैं तो भी हमारे जीवन में शनि अनुकूल हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा की वजह से शनिवार को जो पूजा करते हैं उनसे भी हमारे शनि ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। बाकी शिव की भक्ति से भी अनुकूल हो जाते हैं। काले कलर की शिवलिंग हम अगर पूजा करते हैं नित्य, उनसे भी समझ लीजिए, उनको गलतियां तो हम करते हैं लेकिन भक्त देखकर हमारे पर वो कुपित कम होते हैं, हमारे पर इतनी रखते नहीं हैं। लेकिन अब उनका स्वभाव है, उनको गलती सहन होती नहीं तो हमें दंड सहन करना पड़ता है। लेकिन इसलिए सर्वोत्तम जो विद्या थी छाया पात्र वाली, वो मैंने आपको बता दी। कि आपको लगता है कि गुरुदेव ऐसा जीवन में आता है तो और भी चीज़ें कुछ बताऊंगा कि मंत्र भी हैं, क्रिया भी हैं। एक एक चीज़ को जानना है आपको, हर ज्ञान, मैंने कहने का अर्थ ये होता है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होगा तो आप दुखी होगे ही नहीं। आपको कहीं इंसान को फंसने का डर होता है, वो फंसता है जिसको पता है कि निकलने का मुझे कोई रास्ता ही मालूम नहीं। जब आपको, मैं चाहता हूँ सारे रास्ते मालूम हो तो कहीं आप फंसोगे भी नहीं। आपको पता हो जाएगा कि ये पीड़ा है, ऐसा करने से कार्य सफल हो जाएगा मेरा, तो आप घबराओगे नहीं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ज्ञानी होगा वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसे ज्ञान की वजह से निकलने का रास्ता मालूम है कि मैं निकलूंगा कैसे। तो ये आपको कार्य करने हैं। और आप शनिदेव की महिमा को समझ गए होंगे अच्छे से, तो आपको डरना नहीं होता है। देखो
सच्चा तो रहना पड़ेगा, सच्चा रहना पड़ेगा। ऐसे भी गुरु भक्ति करते हैं, उनसे भी गुरु की भक्ति से तो सारे ग्रह प्रसन्न ही रहते हैं ऐसे भी। फिर भी आपको जीवन में सारी विद्याओं का पता होना चाहिए कि जीवन में किस तरह कष्ट आते हैं और क्या हमने विसरा दिया है। जो हमारा था ज्ञान, जिसको सिर्फ एक झंडा उठा लिया, हम भगवाधारी हैं, हम सनातनी हैं, इसके अलावा आपको पता कुछ है नहीं और पता नहीं किसके पीछे जी रहे हो, कौन आपका आधार है, किस धर्म को आप मान रहे हो और धर्म के बारे में जानते भी क्या हो। बहस वो करता है जिसको पता है कि मैं जानता हूं, तब आपको लगेगा हाँ ये बहस कर सकता है। जानते कुछ नहीं, लोगों को दिखावे में आके इंसानियत पर अत्याचार करने लगे हैं कि जीवों पर मारते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग ही जीवों को मारे, हमारे सनातनी भी कितने मारे जा रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं। क्या हमारा जीवन हो गया, पशुवर्त हो गया। मैंने कल ही बोला था कि देखिए अपने आप को, क्या आपको जीवों को नोचने के लिए बनाया गया है कि नहीं गुरुदेव? तो फिर मनुष्य बनाया है, कैसा कैसा भोजन है हमारे लिए, कैसा कैसा रहना सहना है, कैसे नियम है हमें चलने के लिए, हम निभाएंगे तब जीवन चलेगा ना। सिर्फ एक अय्याशीपूर्ण जीवन जी रहे हो। और आजकल तो एक माहौल भी चलता है, कोई एकांत तो रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर बोले तो बोलेगा कि टाइम पास कर रहा हूँ। लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते क्यों? क्या टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, आप नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। आप कुछ मत करिए फिर भी ये टाइम पास होगा। बचा है कितना? अगर समय की गणना आपको समझाऊं, आप समझिए कि आपकी उम्र है 100 साल के गुरुदेव, 100 साल मेरी उम्र है, अच्छी बात है। 100 साल में आपको 50 साल आप सोते हो के गुरुदेव सोते हैं, याद करके देख लीजिए। और कुछ तो 50 नहीं 75 ही सोते हैं, दिन में भी सोते हैं वो 50 नहीं 75 ही सोते हैं। अब फिर बचे कितने दिन कि गुरुदेव? फिर तो 100 साल के 25 साल ही बचे। ठीक है, 25 साल में आपके सोच आदि, भोजन आदि 3 क्रियाओं में अगर कुछ दिन जोड़ लीजिए तो 5 साल और मान लीजिए। 100 साल की उम्र में कितने घंटे? अब आपके दिन उम्र बचे कितने के 20 साल। 20 साल में आपके 10 साल बचपन के जोड़ लीजिए। तो गुरुदेव बचा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो सत्य है, कुछ भी नहीं बचा है। व्यर्थ में जिए जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं है कि 100 साल किसको मान रहे हो? अनवर्थ थोड़ी कर रहे हो कोई चीज़। सोते हो, वो दिन तो आधे निकल गए। 100 में 50 है और 100 साल आपको पता आयु है नहीं लोगों की आजकल। तो व्याधि की वजह से, दवाइयाँ खाने की वजह से, भोजन कम दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं गुरुदेव। तो ऐसे कार्य करते हैं क्यों? आप ईश्वर का नाम लीजिए और भक्ति कीजिए। भक्ति में गुण है, श्रेष्ठता है। मनुष्य का कर्तव्य है भक्ति करना, लोगों को ज्ञान देना, सच्ची राह पे चलाना, खुद चलना, सच्ची राहों पे चलाना और मनुष्यता को समझना है। दुनिया में एक ही कमी है, अगर आप ये समझ गए कि गुरुदेव मैं मानव हूँ, मनुष्य हूँ, ईश्वर ने मुझे कुछ क्रियाओं के लिए बनाया है, कुछ नियमों में बनाया है। कितना आनंद आता है जब माता बहने से चिड़ियों को दाना डालती है। आप सोचिए चिड़िया कहाँ जाएगी खाने के लिए? तो भगवान ने मनुष्य को ऐसा क्यों बनाया कि वो सब जीवों पर दया करे। एक कुत्ता को रोटी बना के थोड़ी खाएगा, हम रोटी बना के उसको खिलाएंगे तब वो खाएगा, क्योंकि हमारे आधार पर वो उसका जीवन चल रहा है। अब क्या होता है कि हम तो उसको मारेंगे। जिसको बचाने का हमें ईश्वर ने वरदान दिया कि इनको आप रक्षण कीजिए, इस प्रकृति की सुरक्षा कीजिए, जीवों को, पेड़ पौधों को, और हमसे ही वो मारे जा रहे हैं। तो ईश्वर भला हम पर प्रसन्न कैसे हो सकता है? तो ऐसे कार्य नहीं करने और जीवन को संयमवत जीना है। अपने आप को निहारिए, रोज आईना देखें तब ये विचार करें कि बस मैं वास्तव में मनुष्य हूं का कुछ और ही हूं, और मनुष्य है तो मनुष्य के नियमों को भी निभाइए, गुण लाइए अपने अंदर। ऐसा गुण ईश्वर सहज को मिलता है, सुलभ को मिलता है, दिखावा करने वाले को, आडंबर करने वाले को नहीं मिलता। कभी कभी आपने देखा होगा 20 जगह जाते हैं तो घूमते घूमते हम भी मिल लेते हैं ऐसे